हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस में देखना है कि इसकी वैल्यू कौन सी है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा sec² ए माइनस tan² ए। और स्टूडेंट हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? tan² ए इज इक्वल्स टू sec² ए -1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इस 1 को इधर भेज देंगे और tan को इधर भेज देंगे, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी फिर? 1 इज इक्वल्स टू, हमने 1 को इस साइड भेज दिया, sec² ए माइनस tan² ए। आप देख सकते हैं इधर भी sec² ए माइनस tan² ए है और यहाँ भी हमारा sec² ए माइनस tan² ए की वैल्यू 1 आई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है और हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो 1 हम एज इट इज़ आएगा हमारा, प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। और sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, यानी 1 को ऐसे ही लिखेंगे। cot थीटा हमारा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे, इसमें हमारा एलसीएम आएगा cos थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 1 है, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। एक हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा, हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमारे दो ब्रैकेट आ गए। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं स्टूडेंट? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हमारी स्टूडेंट यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ देख सकते हैं ए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड बी हो जाएगा हमारा 1। यहाँ भी देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो हम इसको ए लेट कर लेंगे और बी हमारा 1 है और नीचे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे। तो ऊपर हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हमारा आइडेंटिटी लगाकर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर था माइनस बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे, जो होती है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको खोलते हैं, ए हमारा कॉस थीटा है एंड बी हमारा साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा
एंड कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमारी एक आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पर भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम इसको वन लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस वन भी था, ये माइनस वन, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन लिख सकते हैं। तो करते हैं चलिए, यानी वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन से हम इस साइन को काट देंगे, इस कॉस को हम इस कॉस से काट देंगे, तो हमारा इसका आंसर टू आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हमें थर्ड पार्ट में बोला गया है सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई वन माइनस साइन ए, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। यानी सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। तो हमारा ये तो चेंज हो गया। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे चेंज, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यू साइन ए और कॉस ए में है, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, यानी हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे वन माइनस साइन ए। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कॉस ए वन प्लस साइन ए एंड वन माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बन गई हमारी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो हमारी सेकंड पार्ट में बनी थी वही आइडेंटिटी बनी है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा यहाँ पर क्या है वन एंड बी क्या है साइन ए, और यहाँ पर भी हमारा ए वन है एंड बी साइन ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइड में तो कॉस ए था तो कॉस से हम ऐसे लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमारी आइडेंटिटी थी एक और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन। अब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो हम यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, एक कॉस से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा इसका आ जाएगा कॉस ए आंसर, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वन प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो हमारा ऊपर एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को अब हम सॉल्व करेंगे, यानी वन इंटू कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, यहाँ पर भी अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ हमारा एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ से इसको काट भी सकते हैं और यहाँ पर हम ये दोनों कट भी सकते हैं, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन। तो हम इसको लिखते हैं, ये होएगा हमारा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, उधर यहाँ करता हूँ, हो जाएगा हमारा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर
ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। और ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए हमारा होता क्या है, टेन स्क्वायर ए। यानी इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।